नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हंसदेव बचाने जिला किसान संघ ने निकाली यात्रा, पर्चे बांटकर लोगों को किया जागरूक। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के चुनाव तारीखों की हुई घोषणा। और काप आपदा मंथ में सम्मानित हुए पुलिसकर्मी। अब खबरें विस्तार से। हंसदेव बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन देने राजनांदगांव जिला किसान संघ ने राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक से हंसदेव बचाओ यात्रा निकाली है और इस यात्रा के माध्यम से पर्चे बांटकर जन समर्थन जुटाते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला किसान संघ ने हंसदेव में कोयला खदान के नाम पर काटे जा रहे जंगल को बचाने के लिए हंसदेव बचाओ आंदोलन का समर्थन किया है। अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के साथ ही पर्यावरण और खेती बचाओ का बैनर लिए जिला किसान संघ के सदस्य पर्चा बांटकर लोगों को हंसदेव बचाओ अभियान से जुड़ने जागरूक कर रहे हैं। जन समर्थन जुटाकर हंसदेव में कट रहे जंगल को बचाने की कवायद जिला किसान संघ द्वारा की जा रही है। 4 एवं 5 जून की 2 दिवसीय हंसदेव बचाओ यात्रा में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिहरपुर में जारी हंसदेव बचाओ आंदोलन का जिला किसान संघ वहां पहुंचकर समर्थन करेगी। इस यात्रा को लेकर जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि हंसदेव जंगल अगर नष्ट होगा तो छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत का तापमान बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। खेती और सिंचाई पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं वन्य प्राणी और जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी को फायदा पहुंचाने इस तरह का काम किया जा रहा है। हंसदेव का जंगल अगर नष्ट होगा तो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे मध्य भारत का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पे गर्मियों में दिन में बाहर निकलना मुश्किल होगा। खेती पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, सिंचाई पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, अगल बगल के जिलों के पेयजल पे दुष्प्रभाव पड़ेगा, जैव विविधता पे दुष्प्रभाव पड़ेगा और लुप्त प्राय जो वन्य प्राणी हैं और जीव जंतु हैं, है ना, उन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हाथी मानव का द्वंद्व बढ़ेगा। तो ऐसे क्या बोलते हैं खतरे का काम ये सिर्फ अडानी को फायदा कराने के लिए सारे नियमों कानूनों को ताक पर रख करके केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही हैं। अपनी यात्रा के दौरान जिला किसान संघ ने आरोप लगाया कि राजस्थान को कोयला आपूर्ति करने के नाम पर जंगल को काटा जा रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान रास्ते में विभिन्न जगहों पर लोगों को पर्चे बांटकर हंसदेव जंगल को नष्ट होने से बचाने जन समर्थन जुटाया जाएगा। राजनांदगांव शहर की जयस्तंभ चौक और बाजार में हंसदेव बचाओ आंदोलन को लेकर पर्चे बांटे गए। अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने जिला किसान संघ ने यात्रा निकाली है। अवधेश यादव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के वीडियो वायरल के मामले में विरोध जताते हुए राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मुस्लिम कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने रैली निकाली और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग तहसील कार्यालय पहुंचे थे। जुम्मे की नमाज के बाद सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम, मुस्लिम कमेटी और मुस्लिम समाज डोंगरगढ़ के लोगों ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा का विरोध किया है और नगर में जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने ज्ञापन में मुस्लिम समाज के पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी एक निजी चैनल के डिबेट में की है। इसका वीडियो वायरल किया है जिससे मुस्लिम समाज के धार्मिक भावना को ठेस पहुँची है। मुस्लिम समाज ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पे बीजेपी की कौमी तर्जुमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा करके एक लेडीज़ है जिन्होंने हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गलत बातें बोली हैं और जो निहायत गुस्ताखाना बातें हैं, गलत बातें हैं। उसी सिलसिले में हम लोग अपनी कौम के साथ में यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि जो लोग इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस किस्म का माहौल बना रहे हैं, नफ़रत का माहौल बना रहे हैं हिंदुस्तान में, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और जेल के अंदर बंद किया जाए ताकि जो हिंदुस्तान का माहौल है वो माहौल ना ख़राब होने पाए।
मुस्लिम समाज द्वारा विरोध रैली नगर भ्रमण पश्चात तहसील कार्यालय पहुंची और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मां बमलेश्वरी ट्रस्ट के चुनाव की घोषणा। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा, सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्टियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर का संचालन एक पब्लिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में संपन्न होता है। पिछले दिनों कोरोना काल के चलते मंदिर ट्रस्ट का चुनाव टलता जा रहा था, जिसके बाद अब ट्रस्ट के चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। समिति के चुनाव के लिए 22 जून को मतदान किया जाएगा, तो वहीं मतगणना 23 जून को संपन्न होगी। मतदान की तारीख के ऐलान के बाद अब मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है। संरक्षक श्रेणी, आजीवन श्रेणी और साधारण श्रेणी की सभी सदस्यों की प्रारंभिक सूची का प्रकाशन जो है वो नीचे मंदिर ऑफिस कार्यालय में कर दिया गया है और कल उसमें 10 से 12 और 2 से 4 दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी, जिसमें ट्रस्ट मंडल के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि अगर मान लो किसी को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है तो उन्हें स्वयं उपस्थित होना होगा और साथ में राजस्व अभिलेख और मकान के पेपर्स वगैरह जो है वो उनको खुद को जमा करने होंगे और उसका निराकरण उसके दूसरे दिन होगा 12 बजे और उसके बाद शाम 4 बजे तक जो है अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हम उसमें अंतिम प्रकाशन होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें कुल सदस्यों की संख्या क्या है। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के चुनाव में मुख्यतः 2 पैनलों के बीच चुनाव होता है। मंदिर ट्रस्ट में सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें संरक्षक श्रेणी, आजीवन श्रेणी और सामान्य श्रेणी शामिल है। कुल 15 ट्रस्टी मंदिर ट्रस्ट के चुनाव में जीत कर आते हैं, जिसके बाद जिस भी पैनल को बहुमत मिलता है वह पैनल आगामी 3 वर्ष तक माता के मंदिर की सेवा करती है और मंदिर विकास के लिए कार्य किया जाता है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को काप ऑफ द मंथ पुरस्कार से नवाजा गया है। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संतोष सिंह द्वारा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आरक्षक को लेकर निरीक्षक पद के अधिकारियों को काप ऑफ द मंथ के रूप में चयनित कर प्रत्येक माह उन्हें प्रमाण पत्र एवं नगद पुरस्कार देने की शुरुआत जनवरी माह से की गई है। इसका उद्देश्य चयनित पुलिस अधिकारियों का उत्साहवर्धन करना है, जिसमें चयनित पुलिस अधिकारियों को नगद इनाम से पुरस्कृत करते हुए प्रशस्ति पत्र, उत्कृष्ट कार्य का संक्षिप्त विवरण, नाम, पद, पदस्थापना अंकित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा बीते मई माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आरक्षक से निरीक्षक पद के अधिकारियों को काप ऑफ द मंथ के रूप में चयनित कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस दौरान निरीक्षक नीलेश पांडे, थाना प्रभारी खैरागढ़, उत्कृष्ट पुलिसिंग कार्य एवं लूट के प्रकरण के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के मामले में उप निरीक्षक आलोक साहू, थाना कोतवाली को सहारा चिटफंड के प्रकरण में फरार 2 आरोपियों की दिगर प्रांत से गिरफ्तारी हेतु उल्लेखनीय कार्य करने, प्रधान आरक्षक जी सिरिल, थाना कोतवाली को CSPDCL के लॉकर्स को काटकर हुई बड़ी चोरी रकम की रिकवरी करने एवं नाबालिग लड़की को RPF टाटानगर से समन्वय स्थापित कर सकुशल बरामदगी हेतु मनीष वर्मा साइबर सेल को थाना खैरागढ़ एवं थाना छुईखतान के 5 आपराधिक प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में उल्लेखनीय कार्य हेतु आदित्य सिंह साइबर सेल को सहारा चिटफंड के प्रकरण में फरार आरोपियों को पकड़ने में प्रमुख योगदान हेतु महिला प्रधान आरक्षक 199 लीना साहू चौकी सुर्गी को माह मई में 6 गुम इंसानों की रिकवरी हेतु आरक्षक डुलेश्वर साहू थाना खैरागढ़ को लूट के प्रकरण के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आरक्षक दिनेश पटेल कंट्रोल रूम को वायरलेस संचालन एवं प्रतिदिन DRS तैयार करने हेतु सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों पर बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।